हाय बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं दिवाकर सिंह, एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद। आज के आप लोगों के ऑनलाइन क्लास में कक्षा 5 विषय गणित अभ्यास 5.1। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को अभ्यास 5.1 के 1 से 6 तक के सवाल जो भी दिए थे उसमें से कुछ हल करके बताए थे आप लोगों को, और आशा भी करता हूँ आप लोग उसको हल कर लिए होंगे। अब इसमें आगे आपका जो 7वां दे रहा है इस अभ्यास का, देखिए लिख रहा है घेरे के अंकों का स्थानीय मान। यह जो चैप्टर है आप लोगों का बड़ी संख्याएं से संबंधित जो भी सवाल है इसमें दिया गया है, उसी पे यहाँ पे अब घेरे के अंकों का स्थानीय मान पूछ रहा है। आप लोग पिछली कक्षाओं में भी ये जो चैप्टर है आपका 5.1 जो भी इसमें 1 से 12 या 13 या 16 तक के दिए हैं कुछ सवाल, जो भी ये सवाल इसमें दिए हैं पिछली कक्षाओं में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। जैसे स्थानीय मान है, इसमें दूसरा देखिए 8वां दे रहा था 9 अंकों का बड़ी से बड़ी संख्या का उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। ये सब जो भी इसमें 5.1 में जो दी सवाल हैं वो सब आप लोग पीछे बताया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है। बस इसमें अंतर क्या है, वहाँ पे छोटी छोटी कुछ संख्याएं थी, जैसे मान लीजिए 1000 तक 10,000 तक। यहाँ पे क्या है, लाख करोड़ तक की संख्याएं अंक दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए 7वां घेरे के अंकों का स्थानीय मान लिखिए, जिसमें ए दिया है। यहाँ पे देखिए कितना लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक, अगर आप इसको भारतीय पद्धति में अपने आप पढ़ने के लिए कामा का प्रयोग करते हैं, अल्पविराम का प्रयोग करते हैं, तो शुरुआत में मान लीजिए जैसे 3 पे लगता है, उसके बाद 2 पे लगता है। ठीक, यहाँ पे ये हो गया आपका 76,90,382। यही है ना, यह पढ़ने के लिए। ठीक, अब इसमें घेरे मतलब कितना, 6 को घेरा हुआ है ना, 6 को वृत्त में यह घेरा हुआ है। तो घेरे के अंकों का स्थानीय मान, कितने को घेरा है, 6 को। तो 6 का यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्थानीय मान पूछ रहा है। तो पीछे भी आप लोगों को स्थानीय मान कैसे निकालते हैं बताया गया है यहाँ पे 2 तरीके से। जैसे यहाँ पे बता देते हैं हल जब करेंगे आप, तो उदाहरण के तरीके पे यहाँ पे 6 है तो हम 6 लिख लेंगे, कितना 6 नोट कर लेंगे इस तरह से। अब 6 के दाहिने तरफ इसके कितने अंक हैं उसको काउंट करेंगे। तो अगर 1 2 3 4 5 कितने अंक हैं, 5। तो 6 के बाद हम 5 जीरो, कितने हैं, 5 अंक है ना, तो 5 जीरो, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे इस संख्या में 6 का स्थानीय मान आपको यह प्राप्त हुआ। अब इसको पढ़ेंगे अगर तो कितना हो जाएगा, यह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 लाख। इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6 लाख। या तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं। इसका एक और तरीका बताया गया आप लोगों को, जैसे इसको चलिए मिटाते हैं, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। या तो दूसरा इसमें है 6 है तो 6 को यहाँ पे नोट करेंगे, गुणे, ठीक, 1, कितना 1, 6 गुणे 1 लिखते हैं। उसके बाद कितने अंक हैं इसके बाद, फिर वही इसी तरह से कितने हैं, 5, तो 5 जीरो, 1 2 3 4 5। ठीक, अब हल करेंगे जब बराबर गुणा करेंगे तो आपका यही आ जाएगा 1 2 3 4 5, मतलब 6 लाख। गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, 6 लाख। तो आप इस नियम से भी आप हल कर सकते हैं। हेयर पे जब नोट करेंगे तो आप इसी तरह से आप उसको नोट करिएगा। कोई भी संख्या यहाँ पे हो, स्थानीय मान आपको बताया गया पीछे भी, तो यहाँ पे आप सीधे जो अंक दिया होगा, जिस अंक का पूछ रहा होगा उस अंक को नोट करेंगे, गुणे 1 लिख देंगे अपने आप स्वयं, गुणे 1। अब उसके बाद कितने अंक हैं, अगर 2 अंक हैं तो 1 लिखने के बाद 2 जीरो। अगर मान लीजिए 4 अंक हैं तो 1 लिखने के बाद 4 जीरो लिख के उसको हल कर देंगे, वही आपका उत्तर आ जाएगा।
जैसे अभी बी में देखिए, बी में दे रहा है यहाँ 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो जब इसको भी हल करेंगे आप तो सीधे 5 गुणे 1, ठीक, कितने अंक है 1 2 3 3 0, 1 2 3 0 हो गया। उसके बाद 5 गुणे अगर 1000 होता है तो जैसे गुणा में हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं, कोई भी संख्या अगर यहाँ हो तो हम 5 का गुणा 1 में करते हैं, 0 को छोड़ दीजिए। अगर कोई एक संख्या दिया हो, एक अंक दिया हो, उसके बाद कई जीरो हैं तो उस जीरो को छोड़ दीजिए। गुणा करने के बारे में बता रहे हैं आप लोगों को, कैसे करते हैं पीछे भी बता चुके हैं। तो यहाँ 1 का गुणा सिर्फ 5 में, तो 5 एकम कितना होता है 5 होता है ना। अब उसके बाद कितने जीरो हैं 1 2 3, तो 3 जीरो 1 2 3, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो गुणा करने का बड़े संख्याओं में यह सबसे आसान तरीका, जहाँ पे जैसे अगर 1000 है या 100 है या 1000 है, ठीक। जैसे अगर उदाहरण में हम यहाँ पे एक तरीके से बता दें, जैसे यहाँ 5 है, ठीक, गुणा करने के लिए रफ कार वैसे बता रहे हैं 5 गुणे, जैसे यहाँ पे 2000 है, ठीक। तो जब गुणा करेंगे तो आप 5 का सिर्फ गुणा 2, 5 गुणे कितना होता है 10 हो गया। कितने जीरो हैं 3, तो 1 2 3, इसका आंसर आपका यही हो जाएगा। गुणा करने का आसान तरीका इसमें टिपिकल होता है। तो इसका आंसर आपका स्थानीय मान का कितना आ जाएगा 5000। अब इसमें का 7वां का ए और बी हमने हल करके बता दिया है, इसी आधार पे आप इसको हल कर लीजिएगा, ठीक, जो भी बचे सवाल है। अब देखिए 8वां, 7वां के बाद 8वां स्थानीय पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और उसका उत्तरवर्ती, तो आप उसको स्वयं हल कर लीजिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। 9वां देखिए दे रहा है ज्ञात कीजिए, मतलब इसको जानिए कितना यहाँ पे होगा, पता करिए, ज्ञात कीजिए। अब ए संख्या इतना में अंक 3 का स्थानीय मान, यह संख्या दिया हुआ है, ठीक, यह संख्या दिया हुआ है, यह है 53,24,567 में 3 का, यहाँ 3 दिया है ना, इसमें 3 कहीं है कोई नहीं, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक। इस 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 3 देखिए, 3 लिखिए ऐसे। अब दूसरे तरीके से यहाँ पे मैंने हल इस तरह से बताया, अब सीधे यहाँ 3 है, 3 लिख दिया हमने, ठीक। अब उसके बाद कितने अंक है 1 2 3 4 5 अंक है। अब 3 के आगे 5 जीरो ऐसे बढ़ा दीजिए, ठीक, 5 जीरो हो गया। यह आपका आंसर हो गया, यही क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसमें बी में संख्या यहाँ 2 4 5 6 7 8 9 3 में अंक में 2 का, यहाँ पे देखिए 2 कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक। अगर पढ़ेंगे तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे 2,45,67,893 में अंक 2 का। अब इस संख्या में अंक 2 का, यहाँ का 2 करोड़ का पूछ रहा है क्या स्थानीय मान, मतलब 2 का पूछ रहा है स्थानीय मान, तो उसी के अनुसार यहाँ 2 सीधे है 2 लिखेंगे। उसके बाद 2 के बाद कितनी दाहिने तरफ कितनी अंक हैं, यहाँ काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितने अंक हैं 7, तो 7 जीरो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी 9 का ए और बी हमने हल करके बताया है, इसमें और भी सवाल है, आप इसी आधार पे आप उसको हल कर लीजिएगा। अब देखिए 10वां लिख रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। अभी हमने पीछे बताया है ना, ये जो भी सवाल दिया है इसके बारे में आप लोगों को पीछे भी पढ़ाया जा चुका है और पिछली कक्षाओं में भी पढ़ाया जा चुका है, कोई ये ज़्यादा कठिन नहीं है इसको हल करना और लिखना करना। इसमें देखिए 10वां जैसे दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए, यहाँ पे
शब्दों में लिखा हुआ है, इसको क्या करना है, अंकों में लिखना है। अब देखिए अंक में लिखने के लिए 5 करोड़, ठीक, 5 करोड़ है, ठीक, 5 करोड़ 10 लाख। अब इसके बाद यहाँ पे 10 लाख, ठीक, यहाँ कामा हो गया 10 लाख के बाद 70,000, ये 70 हो गया, 70,000 दे रहा है ना, ठीक, यहाँ कामा हो गया, अल्प विराम दे रहा है 10, ठीक। अब जैसे 1000 में 3 जीरो होता है, 10 यहाँ पे जैसे 3 जीरो होगा, ठीक। तो यहाँ पे सीधे लास्ट में क्या दिया है, 100 में नहीं है, सीधे 10 लिखा है, तो यहाँ 1 जीरो लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 10। अब पढ़ेंगे अगर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यहाँ पे 5 करोड़ दिया था, 5 करोड़ हो गया, 10 लाख है तो 10 लाख हो गया, ठीक, 70,000 हो गया, और कितना सिर्फ 10। जैसे अभी पीछे अपने हमें बड़ी संख्याओं में अल्प विराम के बारे में आप लोगों को बताया था कि अल्प विराम कैसे लगाते हैं, भारतीय पद्धति में अल्प विराम कैसे लगाते हैं। कोई भी संख्या है तो उसको पहले शुरुआत के 3 अंक के बाद, उसके बाद 2-2 अंक के बाद अल्प विराम रहता है। अल्प विराम से लगाने से क्या, उसको पढ़ने में आसानी हो जाएगा, आसान हो जाएगा पढ़ने में। कहीं भी संख्या अगर लिखा हुआ है अल्प विराम लगा दिया गया तो हमें आसानी हो जाएगा समझने। जैसे एक सवाल हमने यहाँ पे स्थानीय मान जो निकाला है, ध्यान से देखिए इसको, हमने यहाँ पे अल्प विराम नहीं लगाया है, ठीक। अगर हमें इसे पढ़ना होगा तो इसका एक या नियम होगा, हम इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा करते हुए देखें कि यह कितना है, या तो हमें याद होना चाहिए कि कितने जीरो पे कितना हजार होता है, या लाख होता है, या करोड़ होता है, ठीक। या आप सीधे अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे 3 अंकों के बाद 1 लगा होता है, फिर 2-2 अंकों के बाद लगा होता है, ठीक। अब यहाँ देख लीजिए, यह आपका 1000, लाख, करोड़, यह 2 करोड़ हो गया, कितना हो गया 2 करोड़। हमने यहाँ पे पढ़ा नहीं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। क्यों, अल्प विराम के प्रयोग से ही हमने यहाँ जान लिया कि यह 2 करोड़ हुआ है, कि यह 2 करोड़ लिखा गया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कोई भी बड़ी संख्या हो तो 3 अंक पे अल्प विराम लगाइए, उसके बाद 2-2 अंक पे। भारतीय पद्धति में यही होता है, पहले 3, बाद में 2, फिर 2, ऐसे अल्प विराम लगा देंगे तो तुरंत आप लोगों को याद हो जाएगा। इसको ध्यान से अगर देख लेंगे 1-2 बार तो आपको याद हो जाएगा कि ये कितना लिखा हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा करके अल्प विराम का आप लोग प्रयोग करिए, आसानी से आप लोग उसको समझ सकते हैं। और यहाँ लिखने में भी देखिए, अभी अल्प विराम का अगर प्रयोग आप लोगों को पता हो गया, अगर जानकारी हो गई तो पढ़ने के लिए भी और लिखने के लिए भी आसानी से हम उसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, हम कर पाएंगे। तो जैसे अभी देखिए 10 का बी दे रहा है 12 करोड़, ठीक, 12 करोड़, यहाँ सीधे लिखिए 12, 2 अंक पे है, यहाँ अल्प विराम लगा दिए, ठीक, 12 करोड़ हो गया। 65 लाख, ठीक, यहाँ 65 लिखिए, यहाँ भी अल्प विराम लगा दीजिए, हो गया 65 लाख हो गया। फिर दे रहा 7,000, अब 7,000 क्या है, इकाई में है ना 7 सिर्फ, इसमें भी 2 अंक होते हैं, जैसे 70,000 हो गया या 50,000 हो गया, तो यहाँ पे 7,000, तो इसका मतलब यहाँ 1 जीरो हमें लिखना है, ठीक। 7,000 है तो जीरो लिख के 7, यही ना 7,000 होगा। अगर यहाँ पे कोई अंक रहता, अगर मान लीजिए यहाँ पे तो यह 10 हो जाता, 12 हो जाता, या 13,000 हो जाता, या 1 रहता तो यहीं पे तो 17,000 हो जाता, तो 7,000 है तो इसका मतलब हम यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ जीरो लिख लेंगे, ये आपका हो गया 7,000, ठीक। 205, अब 2 लिखेंगे, ठीक, 205, 100 के बाद जानते हैं ये इधर 1000 के बाद 3 अंक रहता है, तो यहाँ हो गया, तो यहाँ 3 अंक होंगे, तो 205, तो यहाँ आप 0 और यह 5, यह आपका, हम इस तरह से आसानी से अल्प विराम लगाते हुए इसको लिख सकते हैं। देखिए अब पढ़ेंगे तब भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक। यह संख्या क्या है, 10 करोड़ में है। तो जैसे 12 करोड़, 12 करोड़ हो गया,
65 लाख हो गया। 7,000 हो गया। 205। आशा करता हूँ जो अभी आप लोगों को बताया हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप अल्पविराम का प्रयोग अच्छी तरह से जान जाएंगे तो आपको लिखने में भी आसानी होगी और पढ़ने में भी आसानी होगी। इस तरीके से आपका 7वां और 9 का और 10 का ठीक कुछ सवाल यहाँ मैंने हल करके बताया हूँ। इसके बचे हुए सवाल आप लोग खुद स्वयं हल करिएगा। अब आगे देखिए अगला 11 दे रहा है। 11 नंबर पे है भारतीय संख्या पद्धति में मान दर्शाने के लिए उचित स्थान पे अल्प विराम लगाइए, इन्हें शब्दों में लिखिए। ठीक, तो ए देखिए यह एक बड़ी संख्या दिया हुआ है, इसको दे रहा है भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार अल्प विराम लगाने के लिए। जैसे पीछे भी आप लोगों को बताया गया है, भारतीय पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग सबसे पहले इकाई की तरफ से 3 संख्या आप के बाद उसके बाद 2-2 संख्या के बाद अल्प विराम लगाया जाता है। ठीक, सबसे पहले इकाई कहाँ है? सैकड़ा, सैकड़े के बाद, उसके बाद हजार, 10,000 के बाद, उसके बाद लाख, 10 लाख के बाद, उसके बाद करोड़, 10 करोड़ के बाद। ठीक है, सबसे पहले 3, उसके बाद 2 और 2 और 2, 2 करके लगाया जाता है 2-2 अंक के बाद। तो यहाँ पे हमने भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार देखिए यहाँ अल्प विराम लगा दिया है। यहाँ 3, 1 2 3, 3 के बाद लग गया, फिर 1 2, 2 के बाद फिर 1 2, फिर 1 2, इस तरह से लगेगा। तो अल्प विराम का प्रयोग हो गया। अब इसको दे रहा है कि शब्दों में लिखिए। अब इसको शब्दों में लिखना है। ठीक, अल्प विराम लगाने से क्या पता चला? ये क्या हो गया? 72,35,000 कितना है? 70। तो लिखेंगे यहाँ पे 72 ठीक, 72 लाख, 72 लाख हो गया। उसके बाद 35,000, 35,000 ठीक, उसके बाद कितना है? 35,000 के बाद 70, 35,000 के बाद 70। ये आपका शब्दों में हो गया। इसी तरह से हम शब्दों में लिखेंगे और फिर विराम लगाने के बाद हमें आसान हो जाएगा समझने में कि किसका मान मतलब यहाँ पे कितना हो रहा है, या हजार हो रहा है, करोड़ हो रहा है कि अरब में हो रहा है और कितने में दिया हुआ है। जब यह पता चल जाएगा तो इसको लिखने में हमें शब्दों में आसानी हो जाएगी। इसी के लिए यहाँ पे इसका प्रयोग बताया है करने के लिए और लिखने के लिए। अब इसी में देखिए जैसे दूसरा दिया है बी, यहाँ पे यह संख्या दिया है। अब ऐसे हमें समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा, या तो यहाँ से पढ़ें या तो अल्प विराम का प्रयोग करना। तब तक विराम का प्रयोग करेंगे तो ये आपका 1000 हो गया, यहाँ 10,000 हो गया, लाख हो गया। ये 56,78,907 हो गया, 56,78,907। अब इसको लिख लीजिए 56,78,000 कितना? 907। इस तरह से आपका शब्दों में हो गया। तो अब इसमें का ए और बी हमने हल करके यहाँ लिख करके बता दिया है कि कैसे अल्प विराम का प्रयोग लगाएंगे और कैसे उसको शब्दों में लिखेंगे। जब अल्प विराम आप लगा लेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगा, तो उसको शब्दों में आसानी से आप लिख सकते हैं। अब देखिए अब दे रहा है आपका 12वां सवाल, निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय स्थानीय मान सारणी में लिखिए। ठीक, भारतीय स्थानीय मान सारणी में लिखिए, जिसमें ए दिया है। अब यहाँ पे यह संख्या दिया हुआ है। ठीक, अब इसको स्थानीय मान सारणी में लिखना है। तो यहाँ पे अल्प विराम की तो कोई आवश्यकता है नहीं, तो यहाँ सीधे पे जैसे पीछे भी आप लोगों को बताया गया है
कि स्थानीय मान 60 कैसे लिखते हैं। दो तरीके से लिखते हैं, जैसे आपको आसानी हो वैसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं सीधे यहाँ पे देखिए बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम बाएं साइड की संख्या से, यहाँ पूरे का पूछ रहा है ना, सभी संख्याओं का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम बाएं मतलब 5, यहाँ जो सबसे लास्ट का बाएं का है 5 से उठाएंगे तो 5 का स्थानीय मान, ठीक, यहाँ 5 का स्थानीय मान लिखेंगे इस संख्या का 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7। 5 के बाद इधर कितने जीरो हैं हमने यहाँ उतना जीरो यहाँ पे लिख दिया। अब इसी क्रम में 1 का, अब यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक, कितने जीरो हैं अब 1 के बाद, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 6 का अब एक घटता हुआ ऐसे जा रहा है, आप लोग कॉपी में अपने अनुसार उसको बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए बस कैसे इसको हम बना रहे हैं, लिख रहे हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब 7 का यहाँ से अब नीचे आ जाएगा, कितने 4, 1 2 3 4। अब 8 का, 8 के बाद कितना है 3, 1 2 3। अब 9 का, 9 के बाद कितना है 2, 1 2। अब 2 का, सॉरी यहाँ पे 2 का 1 है, ठीक। अब 0 का सिर्फ 0। यह आपका स्थानीय मान इसका इस तरह से निकल गया। अब दूसरे तरीके से इसको निकालने के लिए हमने पीछे बताया था, देख लीजिए। यहाँ पे 5 है गुणे 1, सीधे 1 बराबर कितने 1 2 3 4 5 6 7। 5 के बाद कितने अंक हैं, यहाँ 5 छोड़ दीजिए, 5 हमने यहाँ नोट कर लिया। कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो, ठीक। यहाँ 1 लिखने के बाद 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका आंसर कितना आएगा, 5 में 1 का गुणा, 0 छोड़ दीजिए, 5 का 1 का, 5 1 कम 5। कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। ये 5 का स्थानीय मान हो गया। अब कितना का पूछ रहा है 1 का, 1 गुणे 1, या अपने आप हम स्वयं लिखते हैं। अब 1 के बाद कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक, गुणा कर लीजिए। अब 1 में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। अब कितने जीरो हैं 6, तो 6 जीरो यहाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब उसी तरीके से 6 का, 6 गुणे 1, ठीक, कितने 3 2 5, कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बराबर 6 कम 6, कितने जीरो हैं 5, 5 जीरो यहाँ लिख लेंगे, 1 2 3 4 5, हो गया। अब अगला कितना 7, 7 गुणे कितना 1, सॉरी 7 गुणे 1, 7 के बाद कितने अंक हैं 4, तो 4 जीरो, 1 2 3 4 बराबर 7, और 7 एक कम 7 हो गया, और 4 जीरो है 1 2 3 4, 4 जीरो यह हो गया आपका। उसी तरीके से अब आगे क्या है 8, 8 गुणे 1, कितने अंक हैं 3, 1 2 3 हो गया, 8 एक कम 8 हो गया, कितने जीरो 3 जीरो, 1 2 3। अब अगला 9 गुणे 1, 9 के बाद कितने अंक 2 अंक, 2 जीरो बराबर 9 एक कम 9 हो गया, 2 जीरो हम यहाँ बढ़ा दिए, हो गया। अब कितना है 2, 2 गुणे 1 कितना 1 बराबर 2 एक कम 2 और 1 जीरो है, यह 20 हो गया। अब 0 का, 0 गुणे 1, तो 0 में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा
यहाँ एक ही संख्या है ना, तो 0 गिणे 1 यहाँ हो गया, ये कितना हो जाएगा, 0 1 कम 0। ठीक, या तो इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं। जो हमने पीछे बताया उसको भी लिखेंगे तब भी सही है, अगर आप इस तरह से बना के लिखेंगे तब भी सही है। तो आपको जैसे अच्छा लगेगा, जो आसानी होगा आप उसको बना के आप नोट कर लीजिएगा, या किताब में दिया हुआ है किस आधार पे आप वैसे नोट कर ले सकते हैं। यही आपका किसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें 12 में हमने जो ए दिया है इसको यहाँ हल करके बता दिया है। अब इसमें और भी सवाल है बी सी डी ई करके, आप उसको इसी तरह से स्थानीय मान, भारतीय पद्धति का स्थानीय मान जो है कैसे निकालते हैं, इस आधार पर इसको आप निकाल के नोट कर लीजिएगा। 13 नंबर पे देखिए दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए, जिसमें ए दिया है 2,408,265। अब यह मिलियन में दिया है। जैसे आप लोगों को पता है मिलियन का प्रयोग जो होता है वह क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में होता है, यह भारतीय पद्धति में नहीं होता है। मिलियन का प्रयोग कहाँ होता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में होता है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में शब्दों में लिखा है, के अनुसार शब्दों में लिखा हुआ है, इसको क्या करना है, अंकों में लिखना है। तो इससे संबंधित हमने पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ वीडियो में कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को पढ़ते हैं और लिखते हैं, लिखने का क्या उसमें तरीका होता है। यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जैसे हमने आपको पीछे बताया है कि इकाई के तरफ से 3 अंक के बाद अल्प विराम लगता है और आगे फिर 3 अंक के बाद अल्प विराम लगता है। तो 1000 तक की संख्या, 10,000 की संख्या तक की वह अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में और भारतीय पद्धति में एक समान होता है। उसके बाद आपका आता है लाख और उनमें क्या होता आता है मिलियन। अब 1 मिलियन, 2 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरीके से उनमें लिखा जाता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। तो यहाँ पे देखिए हम एक देखिएगा ध्यान से, 2 मिलियन, अब यहाँ लिखिए 2 दे रहा है मिलियन, 408, 2 मिलियन 408 408 इसी तरह से लिखते हैं ना। 2 मिलियन हो गया, 408,000, फिर 3 अंक हो गया, इसके बाद अल्प विराम लग जाएगा। ठीक, 265, यहाँ 265, इस तरीके से आपका यह पहला लिखेंगे। ध्यान से देखिए 2 मिलियन लिखा है, 2 हो गया, अब कामा लग जाएगा यह 2 मिलियन। अगर वह मान लीजिए 20 मिलियन रहता या 125 मिलियन रहता, जैसे यहाँ पे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए 125 मिलियन रहता, ठीक, तब इतना 125 लिखने के बाद कामा लगाते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ 2 मिलियन है, तो 2 मिलियन यहाँ समाप्त हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ 2 के बाद कामा लगा दिया। 2 मिलियन हो गया, 408, अब 408, 3 अंक हो गए, कामा लग गया, 1265। अब यह अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार यह आपका 2,408,265। ठीक, अब देखिए इसी में बी दिया है 5,724,508। अब इसको शब्दों में कैसे लिखें, देखिए 5 मिलियन, यहाँ 2 मिलियन से यहाँ सीधे 5 मिलियन थे, अब 5 हमने नोट कर दिया, कामा लग गया यहाँ पे, अल्प विराम जो है हमने लगा दिया। 724, यहाँ लिखिए 724, यह क्या है 1000, कामा लग गया 3 अंक के बाद। फिर 508, अब पूरा यहाँ 508 हो गया ना, समझ गए आप लोग। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। अगर इसमें दूसरा तो हम बता रहे हैं आपको, जैसे यहाँ 25 मिलियन दिया हो, ठीक, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे सीधे देखिए, यहाँ देखिए 25 मिलियन हो गया, कामा लग गया, ठीक। उसके बाद 724 हो जाएगा, फिर कामा लगा देंगे, 3 अंक हो गया। 508, यहाँ 508।
अगर इसी में दूसरे तरीके से अगर मान लीजिए दिया रहे, जैसे मान लीजिए दिया है 345 मिलियन, यहाँ पे लिखा हो 345 मिलियन, तो लिखेंगे 345, कामा लगा देंगे 3 अंक के बाद, मिलियन हो गया। उसके बाद 724, तो यहाँ पे लिखेंगे 724, उसके बाद आपका है 508, तो 508। यह आपका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इस तरह से अंकों में लिखा जाएगा। इसमें का जो भी बचा हुआ है आप उसको स्वयं कर लीजिएगा। अब देखिए 14 नंबर पे दिया, संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान सारणी पर दर्शाने के लिए उचित स्थान पर अल्प विराम लगाइए। जैसे आप लोगों को पता है स्थानीय मान पीछे भी बताया गया है, एक बार और बता देते हैं। स्थानीय मान का मतलब ये होता है जो भी संख्याएं दिया हुआ है, ठीक, मान लीजिए यह संख्या दिया हुआ है, इसमें इनका मान क्या है, 8 का मान क्या है मान लीजिए, या 3 का मान क्या है, या मान लीजिए यहाँ पे 6 का मान क्या है। तो यह जो स्थानीय मान सारणी होता है यह मान ही दर्शाता है, इससे मान ही पता चलता है कि ये 6 क्या है। अब 6 क्या है, देखिए इकाई दहाई, भारतीय पद्धति के अनुसार बता रहे हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक, लाख हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। अब यह जो इसका मान है 6 का कितना है 60 लाख, यहाँ 6 लाख है ना, यहाँ 67, यह लाख में है 10, कितना 10, 6 जो है 10 लाख, या 6 मान लीजिए आप तो 60 लाख दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, 60 लाख है और 7 लाख जोड़ेंगे यह 67 लाख हो जाएगा। इसको 6 क्या कहेंगे, 6 10 लाख, ठीक है। तो यह स्थानीय मान जो होता है इसीलिए होता है कि इनका मान कितना है। अब अल्प विराम दर्शाने के लिए अल्प विराम का चिन्ह लगाइए या अल्प विराम लगाइए, जिसमें देखिए अब यहाँ पे क्या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अल्प विराम आप लोगों को पता है, जैसे भारतीय पद्धति के अनुसार शुरुआत के 3 अंक पे लगा रहता है, इनमें भी 3 अंक पे लगा रहता है, ठीक। अब भारतीय पद्धति में क्या होता है, आगे 2-2 अंक पे लगता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है, शुरुआत के 3 अंक पे भारतीय की ही तरह, लेकिन बाद में यहाँ क्या होगा 3 अंक पे, फिर दोबारा 3 अंक पे, फिर आगे चल के 3 अंक पे। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग होता है कि हमेशा 3-3 अंक पे, शुरुआत से यहाँ 3 अंक हो गया, उसके बाद 3 अंक हो गया, उसके बाद 3 अंक पे। तो यहाँ पे देखिए उसी तरह से हमने ये जो है यहाँ पे 3 अंक के बाद 1 2 3, 3 अंक के बाद फिर 1 2 3, 3 अंक के बाद इस तरह से अल्प विराम लगाएंगे। तो यह ए इसी तरह से हल हो गया। बी में भी देखिए यहाँ पे तब शुरुआत के यहाँ से 3 अंक, यहाँ 3 अंक, इस तरह से यहाँ इसको लगाते हैं। अब लगाने से देखिए पढ़ने में क्या हो जाता है, इसको कैसे पढ़ेंगे, लगाने से क्या आसानी हो गई है पढ़ने के लिए। जैसे आप लोगों को पता है इनके बाद 100 के बाद 100,000 होता है, 100 मिलियन होता है, यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 यहाँ मिलियन, ठीक। तो अब देखिए 1 मिलियन 2 मिलियन ऐसे करके, तो अब यहाँ देखिए पढ़िए 56 मिलियन हो गया, कितना 56 मिलियन 721,328, कितना 328। इस तरह से इसको पढ़ते हैं। अब 14 का ए और बी में किस तरह से हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, लगाएंगे, हमने यहाँ लगा के दिखा दिया। इसी में और भी है, आप लोग स्वयं उसको हल कर लीजिएगा। अब 15 में देखिए 15 नंबर पे दे रहा है शब्दों में लिखिए, ठीक। अब शब्दों में इसको लिखना है, इसको अब ध्यान से देखिए किस में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए अल्प विराम का प्रयोग हर 3 अंक के बाद किया गया है ना। इसका मतलब यह जो संख्या लिखा हुआ है यह अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखा हुआ है। किसमें, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। तो कभी भी अगर इस तरह का शब्दों में लिखिए, अंकों में लिखिए, कुछ भी अगर है तो वहाँ पे ध्यान से देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। यहाँ भी देखिए, यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो अल्प विराम का प्रयोग यहाँ पे 3-3 अंक पे हुआ है। इसका मतलब यह अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसको लिखा गया है अंकों में।
जब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखा गया है तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कि कितना लिखा हुआ है। जब पढ़ पाएंगे हम उसको तभी ना शब्दों में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए दिया है शब्दों में लिखिए। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ 100 हो गया, यहाँ 100,000 होता है, यहाँ 100 मिलियन होता है। अभी बताया हूँ मैंने पहले भी, आप लोग देखिए। तब इसको पढ़ेंगे 587 मिलियन। कितना? 587 मिलियन। 321,000, 321,201। आ गया समझ में? इस तरह के संख्या अगर कहीं लिखा हो तो हम इसी तरीके से इसको पढ़ते हैं। जैसे इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, ये 1000 हो गया, यह 10,000 हो गया, यहाँ ना यह क्या हो गया? 100,000 हो गया। यहाँ मिलियन हो गया, यहाँ 10 मिलियन हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा? 100 मिलियन हो जाएगा। ये कितना है? 587 मिलियन। कितना? 587 मिलियन। 321,201। अब समझ में आ गया? अब चलिए इसको लिखते हैं शब्दों में। अब ये है 587 मिलियन, तो लिखेंगे 587 मिलियन। ठीक, ये हो गया 321,000। 321,000 कितना? 201, 201। 587 मिलियन 321,201। ठीक। अब इसी तरीके से यहाँ बी देखिए 3 अंक पे है, इस तरह से लगा हुआ। तो अब इसको भी कितना पढ़ेंगे? 241 मिलियन 532,156। तो लिखिए यहाँ पे 241 41 मिलियन 532 532,000। ये हो गया कितना? हुआ 156। तो 156 241 मिलियन 532,156। तो इस तरीके से आप 15 के और भी CDE है, उसको आप लोग इसको लिख लीजिएगा पढ़ के। आशा करता हूँ कि जो भी अभी आप लोगों को बताया गया है वो समझ में आ गया होगा। अगर न समझ में आया होगा तो 1-2 बार इसको रिपीट करके देख लीजिएगा दोबारा। उसके बावजूद भी कोई सवाल ऐसा है जो नहीं समझ में आता है तो आप विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को हल करके बताऊंगा वहाँ पे उसका आंसर।